नमस्कार। मैं बात जानना चाहता हूँ सर, आपने वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस की बात करी और प्रेस वार्ता करी। इसमें आपने ज्योति फूले जी के 200वें जन्मदिन के बारे में भी प्रेस को बताया। सर, इस बीच में आपने अपनी स्पीच में एक बात कही कि हम नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि वो जाति जनगणना की बजाय वैज्ञानिक जाति जनगणना करें। मगर क्या आपको लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है 2014 से सत्ता पे बैठा हुआ है, 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख के वादे करके आज तक वो बिल्कुल एकदम से उसने किसी न तो मीडिया के सामने आता है, न प्रेस के सामने आता है, सॉरी न विपक्ष के सामने आता है, न मुद्दों पे बात करता है। तो ऐसे में जब आपने अपनी स्पीच में कहा कि हम प्रधानमंत्री को वैज्ञानिक जाति जनगणना के बारे में कहेंगे कि उस पर ध्यान दें, तो क्या आपको लगता है 2014 से जिस तरीके से जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज करने वाला ये प्रधानमंत्री, क्या भविष्य में आप ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके के काम पर कर पाएगा? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ थे। वो कहते थे जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, वो पापी हैं। ठीक है, खुल्लम खुला उन्होंने बयान है उनके। लेकिन जब न्याय योद्धा राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा में अपना जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उनमें वो 400 से 240 पे आ गए, तो आरएसएस ने जो उसका विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि जो जाति जनगणना की बात थी उसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। तो खुद मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना की घोषणा कर दी विदिन 1 ईयर। ठीक है, तो मजबूर हो गए। तो इसमें भी हम मोदी जी को मजबूर कर देंगे, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो ये देखते हैं कि जमा घटा क्या है। जब उनको लगेगा कि राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो मैं समझता हूँ वो उसको काम ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जहाँ तक उनकी चलेगी, क्योंकि सरकार को पीछे से कहीं ना कहीं आरएसएस चलाती है जो मनुवादी मानसिकता है, तो वो इसको जहाँ तक होगा, मैं आपको थोड़ा सा अगर 1 मिनट दें आप, जो 2023 में जब ये अधिनियम बना था तो ये तय था कि पहले जो है सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इसको लागू करेंगे। अब सेंसस से पहले ये इसको क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी के तो आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि अब के बार ओबीसी की भी गिनती होगी और फिर एक प्रेशर बनेगा ओबीसी महिलाओं को, माताओं बहनों को आरक्षण देने का। तो उससे बचने के लिए ये इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। सर, एक आखिरी और छोटा सा सवाल, जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ, क्या आपको लगता है कि वो मुकम्मल हो पाया है? फिर बीच में ही चुनाव के दौरान ही उसको कहीं ना कहीं स्थगित कर देती है ये सरकार और अपना पल्ला झाड़ लेती है? आप इसे कैसे देखते? देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है और चुनाव का जो सिस्टम है वो हमारे देश में ना बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तफसील से दिखाते हुए कि ब्राज़ीलियन मॉडल का एक पोलिंग बूथ पे 27 बार नाम आ रहा है तो इस पे क्या कहें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।